सो हे व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में जो है हम देखने जा रहे हैं अपना लीड कोड का जो है पहला क्वेश्चन। तो लीड कोड एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जो है कोडिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो जो काफी बड़ी बड़ी एमएनसीज ने पूछा गया है। तो आज उन्हीं में से एक कंपनी के क्वेश्चन या 3 कंपनी के सेम क्वेश्चन जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल एंड अमेजोन में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो वो हम करने वाले हैं और ये जो है आप भी करेंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहला जो प्री रिक्विजिट है इस वीडियो का कि आपने प्रीवियस लेक्चर चेकआउट करा हो, पैलेंड्रोम वाला लेक्चर की सीरीज फॉलो करते रहो तो कोई इशू है ही नहीं आप लोगों को। अगर नहीं कर रहे हो तो प्रीवियस वाला लेक्चर देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में सिर्फ लॉजिक समझाऊंगा, क्योंकि वो हम क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं अपने नॉर्मल वीडियो में भी। ठीक है, सो लीड कोड पर सबसे पहले तो जो है एक वेबसाइट जो है उसको एक्सेस कर लेना गूगल से। यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। अकाउंट क्रिएशन में सिंपली आपको साइन इन का ऑप्शन दे रहा होगा, कर लेना। देन इस टाइप का आपके सामने पेज ओपन होगा। प्रॉब्लम किस पे आ जाना, यहाँ पे आपको ढेरों प्रॉब्लम दिखेगी, ठीक है, जिसमें आपको ढेरों क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और सबके आगे उनकी डिफिकल्टी लेवल मेंशंस होगी। जैसे ये है, इजी है, मीडियम है, ये सारे क्वेश्चंस आपको मेंशंस होंगे। और मैंने जो है यहाँ पे आपने जितने क्वेश्चन करे होंगे वो आपको यहाँ पे मेंशन होंगे। जैसे मैंने इजी 81 क्वेश्चन करे, मीडियम 51, हार्ड 8। सो ये जो आपके सामने मेंशंस होंगे, ठीक है। सो ये जनरली आपका समरी होगी आपने क्या क्या करा है इस वेबसाइट के बारे में, ठीक है। देन आज हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं अपना ये 9th वाला। तो मैं इस पर टैप कर देता हूँ। ये एक ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक इजी क्वेश्चन है जिसे कंपनी में पूछा गया है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पैलेंड्रोम वाले लेक्चर में, ठीक है। फिर भी आज की इस वीडियो में आपको इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे कैसे करना है वो समझाने वाला हूं, ठीक है। सो मैं आ चुका अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इस क्वेश्चन को किस किस कंपनी ने पूछा गया है उसका प्रूफ दे दूं तो चलते सीधे गूगल पे। तो यार क्वेश्चन नंबर 9 पैलेंड्रोम नंबर को जो है पूछा गया है गूगल, अमेजॉन एंड माइक्रोसॉफ्ट ने, जो है काफी मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो यार एक काफी अच्छा टॉपिक है पैलेंड्रोम नंबर। तो चलो इस क्वेश्चन को आज आप भी सॉल्व करोगे। आपको लगेगा क्या बेकार क्वेश्चन है, ये तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज आपको भी अपने अंदर डेवलप करनी है यार, क्वेश्चन कोई सा भी हम कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं अपने नोट्स पे ऑलरेडी ले चुका हूं, अभी आपको समझाऊंगा वहां पे। अभी इस वेबसाइट का ओवरव्यू समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन का टाइटल दे के रखा गया, आप पढ़ सकते हो, ये टाइटल है। ये आपको जो है काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज पढ़ना, ठीक है। ये चीज को पढ़ना, ये जो है क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन है, ये बताएगा आपको करना क्या है। तो इसको प्रॉपर्ली डिकोड करना आना चाहिए, क्योंकि आपको जब कंपनी में बैठोगे किसी भी, तो वहां पे भी आपको सेम चीज होगी। क्वेश्चन दिया रहेगा आपको काफी बड़ा सा, ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी रहते हैं, वो आपको दिए हुए रहेंगे, तो आपको उसको डिकोड करना आना चाहिए। डिकोड कैसे करना है वो भी मैं आपको अभी अपने नोट्स पे बताने वाला हूं। नीचे आपको टेस्ट केस मेंशन है। टेस्ट केस क्या होता है भैया? टेस्ट केस जो है वो टाइप के आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर आपको इनपुट देगा, कुछ अपनी मर्जी से कंप्यूटर कुछ भी इनपुट दे सकता है, ठीक है, और आपको जो है उसके हिसाब से करेक्ट आउटपुट लाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एग्जांपल दिया कि कंप्यूटर अगर 121 डाले तो आपको चेक करके बताना है कि क्या ये पैलेंड्रोम है, अगर है तो आपको आउटपुट में ट्रू रिटर्न करना है। अब हमने मेथड वाला लेक्चर पढ़ा था, उसमें हमने बताया था कि यार जब आपको ट्रू फॉल्स का बात है तो कौन सी मेथड यूज होती है, बूलियन। तो देखो यहाँ पे कौन सी मेथड है, कौन सा रिटर्न टाइप है, बूलियन रिटर्न टाइप है, और मेथड का नाम उसने इस पैलेंड्रोम रखा है। इसमें आपको कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखोगे, ना स्कैनर लिखोगे, ना कुछ, आपको सिंपली सिर्फ यहाँ पे लॉजिक लिखना है। अब देखो जब भी हम लीड कोड पे क्वेश्चन करते हैं ना, तो बच्चे कुछ ज्यादा ही लीड कोड पे निर्भर हो जाते हैं। वो लोग जो है क्लास और इन सब का यूज करना कम कर देते, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है हमें सीधे कोड करना है, अपना लॉजिक लिखना है। लेकिन काफी सारी कंपनीज ये भी करती है कि वो आपको पूरा कोड लिखवा देती है, बोलती है कि क्लास भी आप बनाओ, मेन मेथड भी आप बनाओ एंड याली मेथड भी आप बनाओ। दोनों तरीके से आपको आना चाहिए। अगर आपको डायरेक्ट मेथड दे तो बहुत ही बढ़िया, नहीं दे तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसलिए प्रीवियस वाले लेक्चर चेकआउट जरूर करना, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपको ढेर सारे टेस्ट केस मेंशन है, इसके अलावा भी काफी सारे टेस्ट केसेस ऐसे हैं जो हिडन है, जो आपको अपने कंप्यूटरिंग करते वक्त या फिर अपना जो है प्रोग्राम लिखते वक्त आपको सोचना है, ठीक है। यहाँ पे जो है आपकी कॉम्पिटिटिव स्किल्स देखी जाएगी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग देखी जाएगी, कैसे आप सोचते हो, किस प्रोग्राम को कैसे अप्रोच करते हो, ठीक है। सो ये सारी चीजों को ध्यान रख के आपको अपना कोड बनाना है, कंपनी में भी और हर जगह। तो चलो अब इसको मैं आपको अपनी नोट्स पे लेकर समझाता हूँ कैसी चीजें करनी है, ओके। इन पे यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 31 के नाम से जो है टाइटल डाल देते हैं, लेक्चर नंबर 31 लीड कोड, ठीक है, लीड कोड क्वेश्चन 9 आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले डिकोड करते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन होते हैं। सो यार ये आपको बोल रहा है कि आपको एक इंटीजर टाइप का वैल्यू दिया होगा जिसका नाम होगा x, एक इंटीजर दिया होगा उसका नाम है x, और इसके अंदर आपकी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। वो कंप्यूटर अपनी इच्छा से आपको जो देना चाहे दे सकता है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है भैया। देन उसने बोला है कि आपको ट्रू रिटर्न करना है अगर वो x जो है पैलेंड्रोम है,
अब ये पैलिंड्रोम क्या होता है, तो इसके ऊपर ऑलरेडी एक प्रॉपर लेक्चर हम बना चुके हैं, आपने नहीं देखा देख लेना इस वीडियो में, बस आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि पैलिंड्रोम होता क्या है। सो पैलिंड्रोम वो नंबर होते हैं, सपोज 121 दिया है, अगर मैं इसको उल्टा लिख दूं, उल्टा मतलब ये लास्ट वाले 1 सबसे पहले पे आ जाए, बीच वाली वैल्यू यहाँ पे और फर्स्ट वाली वैल्यू यहाँ पे, रिवर्स करने पे अगर वापस से सेम नंबर बन रहा है तो वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। सेम एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर मैं इसको रिवर्स करके ऐसा लिख दूं तो वापस से वो सेम ही लिखा रहा है, मतलब वापस से वो सेम ही वैल्यू बन रही है, मतलब वो एक पैलिंड्रोम नंबर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, अगर ऐसा नहीं है, अगर रिवर्स करने पे वो ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको फॉल्स रिटर्न करवाना है। ठीक है, फॉल्स रिटर्न करवाना है, दैट्स करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज और मुझे समझ में आ रही है कि यार कोई भी नेगेटिव नंबर, ध्यान से देखो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है, कोई भी नेगेटिव नंबर को अगर मैं उल्टा लिखूंगा तो वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, तो क्या ये नंबर कभी सेम आ सकता है, क्या ये नंबर कभी ऐसा लिखा के सेम आ सकता है? मतलब एक चीज मुझे समझ में आ गई, एक कंडीशन या एक बोल सकते हो कि एक हमें केस का ध्यान रखना है प्रोग्राम में कि कोई भी नंबर, इफ कोई भी नंबर या एक्स मेरा अगर 0 से छोटा हुआ तो हम बिना सोचे समझे जो है रिटर्न करवा देंगे क्या, फॉल्स, बिना सोचे समझे रिटर्न करवा देंगे फॉल्स, क्योंकि कोई भी वैल्यू नेगेटिव में अगर मैं उसको रिवर्स कर दूंगा तो वो कभी सेम नहीं आ सकती, क्योंकि यार माइनस का साइन आखिरी में आ जाएगा, ऐसा कोई वैल्यू होती ही नहीं है। ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू होती ही नहीं है तो वो कभी सेम आ ही नहीं पाएगी। ओके, क्लियर ये चीज, बढ़िया है। सेम एज अब कौन सी फॉल्स कंडीशन होगी, जैसे आपको 10 दे दिया, अब 10 को मैं उल्टा लिखूंगा तो 0 1, क्या 0 1 वापस से 10 के बराबर आ रहा है? नहीं, तो आपको फॉल्स रिटर्न करवाना है। सेम, बस इसके लिए कोड लिखना है। भैया क्या लॉजिक होगा इसका, क्या लॉजिक बन सकता है, थोड़ा बता दो, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं ताकि हमारा रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड में बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सपोज आपको एक नंबर दे दिया 123, मैं फॉल्स वाली वैल्यू के लिए ले रहा हूं, ट्रू वाली के लिए नहीं। ठीक है, ताकि आपको बेटर समझ में आए। ठीक है, सो क्या है, मैं क्या करूंगा, मैं इस नंबर को तब तक डिवाइड करूंगा जब तक ये 0 से छोटा ना हो जाए, 0 से छोटा ना हो जाए। तो हम किस चीज का यूज करेंगे, हमें नहीं पता है कोई नंबर कितनी बार रन होगा या कितनी बार डिवाइड होगा। सो वाइल लूप, वाइल लूप के अंदर मैं एक कंडीशन दे दूंगा कि यार अगर मेरा जो नंबर है वो 0 से डिवाइड है, मतलब 0 से बड़ा है, तो भैया लूप को आपको चलाते जाना है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके भैया, अब हम क्या करते हैं, एक इंट रिमाइंडर नाम का मैं वैल्यू बना देता हूं, एक इंट रिमाइंडर में वैल्यू बना देता हूं जो रिमाइंडर स्टोर करके देगा मुझे। ठीक है, रिमाइंडर क्या है भैया ये, तो मैं जो है इस x को सपोज इसकी एक कॉपी बना लेता हूं टेम्प नाम के वेरिएबल में, ताकि हम बाद में कंपेयर करने के लिए यूज कर सके, क्योंकि हमें आखिरी में कंपेयर करना पड़ेगा ना कि नंबर रिवर्स करने के बाद सेम आया है नहीं आया है। सो मैं क्या बोलता हूं, x मॉड्यूलो 10, तो इसका मतलब क्या है, जो भी आखिरी में रिमाइंडर बचेगा, अब सपोज मुझे ये आखिरी वाली वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसको डिवाइड कर दूंगा 10 से, तो हमें आखिरी वाली वैल्यू मिल जाएगी। भैया कैसे, प्रूफ इधर है आपके सामने, इसको मैंने डिवाइड करा 10 0 2 3, इसको मैंने फिर से 2 से डिवाइड करा, 0 इधर आ जाएगा 3, और डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये जो 3 है ये इस रिमाइंडर में स्टोर हो जाएगा, और ये साइन जो है इस रिमाइंडर के लिए ही यूज करते हैं। ठीक है, सो ये हमने जो है आखिरी वैल्यू अपने ने निकाल ली, आखिरी वैल्यू अपन ने निकाल ली, उसको रिमाइंडर में स्टोर करवा दिया। अब मैं एक आंसर का जो है एक वेरिएबल बना लूंगा जो 0 से स्टार्ट होगा। सपोज आंसर जो है अभी 0 है इनिशियली, और मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं किसी नंबर को 10 से डिवाइड करके अलग कर रहा हूं, टुकड़ों में तोड़ रहा हूं एक एक करके, तो वापस से मल्टीप्लाई करके सेम भी तो बना सकता हूं, सेम बना सकता हूं कि नहीं, कैसे वो भी अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, सो ये मैंने ऐसा कर दिया, प्लस जो भी रिमाइंडर आ रहा है। अब भैया 1 से क्यों नहीं करा, यार इनिशियली मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि मेरी वैल्यू 2 डिजिट में चेंज हो जाए, जैसे जैसे डिवाइड हो रहा है वैसे वैसे मेरी वैल्यू चलनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, सो अगर मैं 1 से कर दूंगा तो ये 10 + 13, क्या मेरा वैल्यू जो था वो एक वैल्यू थी या 2 वैल्यू थी, एक ही वैल्यू थी, तो मुझे एक ही वैल्यू चाहिए ना, मुझे डबल नहीं चाहिए, तो मैं 0 से डिवाइड कर रहा हूं ताकि इनिशियली वो 0 से स्टार्ट हो। तो होगा क्या, 0 × 10 + 3, तो क्या होगा 0 + 3 3, 3 जो है आंसर में स्टोर हो जाएगा, आंसर में स्टोर हो गया 3, दैट्स करेक्ट। अब जब मैंने ये वाली वैल्यू निकाल ली, ये वाली वैल्यू निकाल ली, तो मेरा नंबर कितना बचा, इतना, तो हम क्या साइन यूज करेंगे, डिवाइड का। कैसे, तो मैं जो है x = x डिवाइडेड बाय 10, तो ये जो साइन है ये हमें कौन सी वैल्यू देता है हमेशा, ये जो साइन है ये हमें ये वाली वैल्यू देता है हमेशा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू, अब x की वैल्यू हो गई 12, फिर से चेक होगा क्या 12 > 0, हाँ अभी भी हम नीचे आ सकते हैं। फिर से मैं डिवाइड कर दूंगा 12 मॉड्यूलो 10 से, तो मुझे 2 मिल जाएगा, ये आखिरी वाली वैल्यू। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, आंसर = आखिरी बार आंसर की वैल्यू 1 हो गई थी, तो 1 × 10 + 2, अब मेरी नंबर 2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 10 + 2 12, आंसर की वैल्यू हो गई 12। फिर से अब मुझे 2 मिल गया, अब छोटा करना है, फिर से डिवाइड कर दूंगा, x =
10, ठीक है। सो अब ये x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई 1। फिर से चेक होगा, इज 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, फिर से अंदर आ गए। अब रिमाइंडर में हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। आंसर में हम क्या करेंगे, 12 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ठीक है, ओ सॉरी 3 आएगा, इधर 3 आएगा, माय मिस्टेक, 3 आएगा, ओके 3। सो 3 इज 120 मैंने शायद कुछ उल्टा कर दिया क्या, मैंने कुछ तो उल्टा कर दिया है, ओके मैंने 121 के हिसाब से कर दिया इसको, ओके 123 है ना, तो मैंने आखिरी में 3 निकाला, तो यहाँ पे 3 आएगा गाइस, यहाँ पे 3 आएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है, माय मिस्टेक, 30 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, 32 हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1, इज 1 ग्रेटर देन 0, इधर आ जाएगा मेरा 1, इज 1 ग्रेटर देन 0, यस 1 इज ग्रेटर देन 0, तो 320 प्लस 1 इक्वल टू 321 इसके अंदर स्टोर हो गया। अब आंसर की x की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0, रुक जाओ बाहर आके चेक कर लो, क्या 320 इज इक्वल टू सॉरी 321 इज इक्वल टू 123, नो, तो फॉल्स रिटर्न कर दो, ठीक है, क्लियर। कुछ इस तरीके से ये जो है होने वाला है। एंड ये मैंने आपको पूरा लॉजिक करके बता दिया है, इसको डिटेल में समझना है कैसे क्या चीजें वर्क कर रही है, डू चेकआउट प्लेनड्रोम वाला लेक्चर, ओके। चलते हैं सीधे कोड करने हैं। तो यार मैं आ चुका अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, चलो कोड करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में x दिया हुआ है। अब ये x कहाँ से आ रहा है उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सपोज कहीं से क्लास से ये लेके आ रहे होंगे मेन मेथड से, सो कहीं जहां से ये मेथड कॉल हो रही होगी वहां से इसकी वैल्यू आ रही होगी, ठीक है, इतना मैं समझ में आ गया। तो हम x का कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ये x क्या है, जो भी ये वैल्यू दे रहा होगा, सपोज 121 x में आ गया तो 121 है, ठीक है, तो x को आपको यूज करना है देख के, बहुत देख के करना है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला टेस्ट केस हमने क्या सोचा था, अगर कोई भी नंबर लेस देन 0 है, अगर कोई भी नंबर इफ x इज लेस देन 0 देन डायरेक्ट रिटर्न कर दो, क्या, फॉल्स, क्योंकि वो कभी भी पैलिंड्रोम नहीं होता है, ठीक है, कभी भी पैलिंड्रोम नहीं होता है। देन मान लो अगर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती है, तो भैया नीचे आके हम क्या कर रहे हैं, हम जो है कॉपी बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो इंट कॉपी नाम से एक वेरिएबल बनाता है जिसके अंदर x की वैल्यू में स्टोर करवाना चाहता हूं, ताकि मैं आखिरी में उसको कंपेयरिंग पर्पस के लिए यूज कर सकूं, यूज टू कंपेयर, ठीक है। ये मैसेज है, आप लोगों को पता ही होगा आई थिंक, ठीक है। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब मैं बोल रहा हूं कि वाइल जब तक मेरा जो x है वो ग्रेटर है 0 से, तब तक इसको एंट्री दो और क्या करो, इसको छोटा करते जाओ। तो इंट रिमाइंडर इक्वल्स टू, मुझे रिमाइंडर चाहिए, मतलब मुझे लास्ट वाली वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, x मॉड्यूलो 10। अब ये मॉड्यूलो ऑपरेटर को मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। एक आंसर नाम का वेरिएबल मुझे चाहिए, इंट आंसर जो इनिशियली 0 हो, ठीक है, इनिशियली जो 0 हो। मैं क्या बोल रहा हूं, आंसर इक्वल्स टू आंसर इनटू 10, ठीक है, प्लस जो भी रिमाइंडर आ रहा है, सिंपल जो भी रिमाइंडर आ रहा है, दैट्स करेक्ट भैया, दैट्स करेक्ट भैया। एक क्वेश्चन हमारे मन में आ रहा है, ये आंसर इधर आपने डायरेक्ट ले लिया बाहर डिक्लेयर करके, तो इंट रिमाइंडर को ऐसा क्यों नहीं करा। देखो मेरी रिमाइंडर की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, हर बार जब मैं लूप घुमा रहा हूं मेरी वैल्यू जो है अपडेट होनी चाहिए, सेम नहीं आनी चाहिए। सो वो इस चीज के लिए हमने ये चीज करी है, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, आप बाहर भी लिख सकते हो वो भी ठीक है, बट हाँ हम अंदर लिखते हैं मेनली। एंड देन जैसे ही मुझे आंसर मिल जाए हम क्या करेंगे, x को छोटा कर देंगे। अब आप इसको जो है ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको जो है आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं ऐसा लिख देता हूं, आप नीचे वाला लिखना चाहो तो नीचे वाला लिख लो। जैसे ही ये हो जाए हम चेक करेंगे कि क्या जो मेरा आंसर आया है वो इक्वल्स टू है किसके, कॉपी के, जो भी हमने सेव करके रखा है। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो क्या, TRUE। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये चीज नहीं हो रही है सही, तो रिटर्न कर दो FLASE। आप देखो ये तभी रन होगा जब ये जो है सही होगा, अगर ये सही नहीं होगा तो सीधे नीचे वाली वैल्यू आएगी एंड ऊपर चली जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा प्रोग्राम रेडी हो चुका है एंड इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है, कि ये टेस्ट केसेस पास कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सो यार ये रन हो रहा है एंड देखो एक्सेप्टेड, फर्स्ट वाला टेस्ट केस पास, सेकंड वाला पास, थर्ड वाला पास। अगर आपने कुछ भी मिस्टेक करी हुई तो आपको लाल साइन दिखेगा, ठीक है, लाल साल का साइन दिखेगा। मैं इसको सबमिट कर देता हूं तो बचे हुए टेस्ट केस से भी ये चेक कर लेगा। एंड देख सकते हैं यहाँ पे जो है हमने
75% जावा यूजर्स को बीट करा है अपने कोड के अंदर। इसको और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं हम, है ना, और ज्यादा बढ़िया तरीके से इसको कर सकते हैं बाय यूजिंग स्ट्रिंग बिल्डर। बट अभी नहीं करेंगे, वो जब हम सीखेंगे तब करेंगे। एंड यहाँ पे आपको आपका स्कोर दिख रहा है, यहाँ पे जो है और भी बेटर सॉल्यूशन है, इससे भी बेटर सॉल्यूशन है, ठीक है। सो यहाँ आप जो है देख सकते हो और भी काफी सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आने वाले दिनों में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना पहला लीड कोड का क्वेश्चन सबमिट कर दिया है।